नमस्कार दोस्तों। आपने इलेक्ट्रिक कारों के बारे में खूब सुना होगा, इंटरनेट पर ढेरों वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी आपके मन में सवाल जरूर होगा कि वाकई इलेक्ट्रिक कारें खरीदना फायदे का सौदा है भी। अभी भी बहुत से लोगों के मन में इलेक्ट्रिक कारों को लेकर सवाल बना हुआ है, कतराते हैं खरीदने से, है ना। इसकी कई वजहें हैं और उनमें से एक बड़ी वजह है लोगों को इनका महंगा लगना। आम आदमी सोचता है कि इलेक्ट्रिक कारें उनकी जेब पर भारी पड़ेंगी। तो चलिए आज आपकी इस परेशानी को गणित के नजरिए से हल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक कार असल में आपको कितनी महंगी पड़ती है। और मेरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद इलेक्ट्रिक कारों को लेकर आपकी शिकायतें कुछ हद तक जरूर कम हो जाएंगी। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं उस छूट की जो आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदते ही तुरंत मिलती है। मैं बात कर रहा हूं भारत सरकार जो इलेक्ट्रिक कारों पर छूट देती है उसकी। तो भारत सरकार इलेक्ट्रिक कार पर पूरे 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, टैक्स के तौर पर आप लगभग 1.5 लाख रुपए और भी बचा सकते हैं। फेम 2 योजना के तहत सब्सिडी का कैलकुलेशन बैटरी कैपेसिटी के प्रति किलोवाट 10,000 रुपए के हिसाब से होता है। खैर, कुल मिलाकर एक इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर आपको सीधे सीधे कम से कम 3 लाख की बचत तो यही हो जाती है। अब 3 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो होती नहीं। हालांकि यहाँ आपको सब्सिडी से जुड़ी कुछ जरूरी शर्तों का ध्यान रखना होता है। केंद्र सरकार की सब्सिडी तो लगभग एक जैसी होती है हर जगह, लेकिन आपके राज्य में मिलने वाली सब्सिडी की राशि थोड़ी अलग जरूर हो सकती है। इसलिए अपनी पसंदीदा इलेक्ट्रिक कार पर आपके राज्य में कितनी सब्सिडी मिल रही है इसकी जानकारी जरूर ले लीजिएगा। इसके अलावा जिस मॉडल को आप खरीदना चाहते हैं वे सरकार की सब्सिडी के दायरे में आती भी है या नहीं, ये जानना भी काफी जरूरी है। अगर आप बड़ा फायदा चाहते हैं तो इन बातों पर ध्यान देना होगा। चलिए इस सब्सिडी के हिसाब किताब को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपकी पसंद है टाटा कर्व ईवी। अब इस कार को खरीदने पर आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कार पर मिलने वाली सब्सिडी की। इसके लिए आपको भारी उद्योग मंत्रालय यानी हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां पर जाने के बाद आपको कई तरह की इलेक्ट्रिक कार्स, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर के विकल्प दिखाई दे जाएंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी से जुड़ी जानकारी को यहां पर प्राप्त कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने एक पसंदीदा कार चुन ली है तो सीधे बात उसी की करते हैं, यानी टाटा कर्व की। यहां हम टाटा कर्व ईवी वेरिएंट को आधार मानकर अब आगे बढ़ते हैं। कर्व ईवी की एक्स शोरूम कीमत लगभग 17,49,000 रुपए से शुरू होती है और इस पर इंश्योरेंस का खर्च मान लीजिए करीब करीब 70,000 रुपए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और दूसरे खर्च मिलाकर हो जाता है 17,000 से 18,500 रुपए तक। सड़क पर आते आते यानी कि इसका ऑन रोड प्राइस जो है वो लगभग 18,47,000 रुपए हो जाता है। तो ये तो बात हुई इसके ऑन रोड प्राइस की। अब ये टोटल अमाउंट है। अब देखते हैं इस पर मिलने वाली सब्सिडी यानी आपको क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले बात, केंद्र सरकार टाटा कर्व ईवी पर लगभग 1,70,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है, तो इसे माइनस कर लीजिए। वहीं अगर राज्य सरकार की बात करें तो मान लीजिए आपके राज्य में इस पर लगभग 1,17,800 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है। ये अलग भी हो सकती है, सिर्फ मान लीजिए। ऐसा आप अपने राज्य के हिसाब से चेक करके देख सकते हैं। तो कुल छूट कितनी हुई? लगभग 2,87,800 रुपए। इस छूट के बाद इस कार की ऑन रोड कीमत घटकर लगभग 15,12,200 रुपए हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अगर आप कार पर लोन भी ले रहे हैं तो लोन की रकम पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर भी आपको 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं। आयकर अधिनियम की धारा 80 के तहत अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो उस लोन के ब्याज पर आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल सकती है। यानी अगर हम इसे भी जोड़ लेते हैं तो इस कार की प्रभावी कीमत और भी कम हो जाती है, लगभग 13,62,200 रुपए। अब शायद ये कार आपको उतनी महंगी ना लग रही हो, लेकिन रुकिए, अभी असली बचत का गणित बाकी है। आइए अब देखते हैं कि रोजाना इस्तेमाल के खर्च के मामले में इलेक्ट्रिक कार कितनी किफायती है। मान लीजिए अगर आप रोजाना 100 किलोमीटर का सफर करते हैं, अब पेट्रोल की कीमत नोएडा के लिहाज से देखें तो लगभग 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर है।
और आपकी पेट्रोल कार में हर दिन लगभग 4 लीटर पेट्रोल खर्च होता है, तो एक दिन का खर्च कितना हुआ? लगभग 387 रुपए। अगर इसे 400 रुपए मान लेते हैं तो 25 दिन के हिसाब से रकम हो जाती है 10,000 रुपए। अब बिजली के हिसाब से देखिए, मान लीजिए एक यूनिट बिजली की कीमत है 6 रुपए प्रति किलोवाट और टाटा करवीवी 100 किलोमीटर पर लगभग 10 किलोवाट बिजली खर्च कर देती है, तो यहां आपका एक दिन का खर्च सिर्फ 60 रुपए हुआ और 25 दिन में यह हिसाब है सिर्फ 1500 रुपए का। यानी अगर आप इस कार को लगभग 11 साल तक इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ ईंधन के खर्च में ही आप इसकी पूरी कीमत वसूल कर लेंगे। लेकिन आप अब कहेंगे कि इतने सालों में तो कार की बैटरी भी बोल जाएगी, खराब हो जाएगी, उसका खर्च कौन देगा? ये बात भी सही है, लेकिन इस कार का कंपनी की तरफ से 8 साल या फिर 1,60,000 किलोमीटर तक की बैटरी की वारंटी देती है कंपनी। यानी तब तक आपको बैटरी की चिंता करने की तो जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप कम से कम 7 साल तक भी ये कार चलाते हैं और फिर इसे बेचने का सोचते हैं तो 7 साल में पेट्रोल पर जो आपने खर्च किया वो इसमें बचत के रूप में देख सकते हैं। यानी आप हर साल लगभग 1 लाख रुपए तक बचा सकते हैं। ये मैं कम बता रहा हूं, 10,000 के हिसाब से अगर देखेंगे तो 1,20,000 होता है। तो अगर 10,000 के हिसाब से लगाए तो 1,20,000 है, पर अगर 1 लाख भी मान लें तो 7 साल में 7 लाख रुपए आपने बचा लिए। तो सीधा सीधा अगर देखें तो आपने इस इलेक्ट्रिक कार को खरीदने में कितना पैसा बचा लिया? कम से कम आपको ये गाड़ी 6 लाख, 6.5 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी 7 साल के अंदर। तो शुरुआती तौर पर इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर हो सकता है आपको लगे कि ये बहुत महंगी है, लेकिन लंबे टाइम में ये आपको फायदे का सौदा साबित हो सकती है। सरकारी सब्सिडी, टैक्स में बचत और रोजाना के खर्च में भारी कमी, ये सब मिलाकर इलेक्ट्रिक कार को आपकी जेब के लिए किफायती बनाता है। आपकी जेब पर ये उतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना कि आप सोच रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और इलेक्ट्रिक कारों को लेकर आपकी कुछ चिंताएं जरूर दूर हो गई होंगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलूंगा फिर किसी नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9।